हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं खुद तकरीबन 8 दफ़ा कनेडियन टोरंटो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन फ़ेस कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा 11 कंट्रीज़ की इमिग्रेशन फ़ेस कर चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे जाते हैं मैं ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से बता सकता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगी। दोस्तों, जब भी आप कनाडा आते हैं, अभी मेरे एक दोस्त का वीज़ा अप्रूव हुआ था और वो 10-11 मई को जो है वो कनाडा में लैंड हुआ है। तकरीबन 4-5 घंटे उसको एयरपोर्ट पे बिठा ही रखा है और उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होकर आना है। सो बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल सेंस में? सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो यही है कि भाई आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? टूरिज्म के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, किस पर्पज़ के लिए है? और आप अगर फॉर एग्जांपल टूरिज्म के लिए आए हैं तो आपको कहते हैं जी होटल बुकिंग कहाँ है और रिटर्न टिकट कहाँ है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। आपका पासपोर्ट लेने के बाद आपसे होटल बुकिंग लेना, आपसे रिटर्न टिकट का पूछना, कंफर्म्ड है नहीं है, होटल बुकिंग कंफर्म्ड है या नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं। उसके बाद जो है वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप कनाडा में कहाँ कहाँ जाएंगे। अगर आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी मैं टूरिज्म के लिए आया हूँ और मैं टोरंटो सीएन टावर जाऊंगा, उसके अलावा टोरंटो जू जाऊंगा, म्यूजियम्स जाऊंगा, नाइग्रा फॉल्स जाऊंगा और जो टूरिस्टिक और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहां पे जाऊंगा। और आपके पास प्रॉपर उनका जो है वो टिकट होना चाहिए। अगर आप टिकट लेना चाहते हैं टोरंटो का तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दे दूंगा। दूसरे नंबर पे वो ये पूछते हैं कि भाई आप सिर्फ कनाडा ही क्यों आए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वो ये पूछ सकते हैं कि भाई आप यूरोप नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, दूसरी जगह नहीं गए, आप क्यों जो है वो कनाडा आए हैं। आप इसका सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि भाई मुझे नाइग्रा फॉल पसंद है और पूरी दुनिया में नाइग्रा फॉल जो है वो कनाडा के अलावा तो कहीं है नहीं। यूएस की तरफ है बट कनाडा से जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। या वैसे ही मैं कनाडा से स्टार्ट करता हूँ, बाकी जो मेरे नियर बाय कंट्रीज़ हैं उनको मैं कभी भी देख सकता हूँ। कनाडा के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जी आप कितने डेज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपने जितना अपना एप्लीकेशन में बताया है कि आप 1 वीक के लिए आ रहे हैं, 2 वीक्स के लिए आ रहे हैं, 3 वीक्स के लिए आ रहे हैं, तो आप उनको बताएं, अपना रिटर्न टिकट दिखाएं, होटल बुकिंग दिखाएं, जिससे आपका प्लान क्लियर हो कि भाई आप इतने दिनों में वापस चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो ये पूछते हैं कि भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या करते हो। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था कि आप जॉब करते हो तो वो आपसे पूछेंगे आप किस पोजीशन पे जॉब करते हो, आप कौन सी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, कब से जॉब कर रहे हो। वो असल में आपका क्रॉस मैच कर रहे हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लिखा है। इसी तरीके से अगर आपने लिखा है कि आप बिजनेस करते हैं, वो आपसे पूछेंगे जी आपका बिजनेस का नाम क्या है, आप बिजनेस कब से कर रहे हो, किस पोजीशन पे कर रहे हो, कौन से सिटी के अंदर लोकेटेड है। बेसिक क्वेश्चन बिजनेस से रेलिवेंट पूछ सकते हैं। उसके बाद वो ये पूछेंगे कि जी अगर आप जॉब करते हो और आप आ रहे हो तो भाई आपको 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स की हॉलीडे मिली होगी, आपके पास कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में सबमिट किया था तो उसकी कोई कॉपी दिखा दो, डिजिटल कॉपी दिखा दो या वो दिखा दो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो वो पूछेंगे कि भाई आपका बिजनेस कौन टेक ओवर करेगा। लाइक आप आ रहे हो 2-3 वीक्स के लिए, आप बिजनेस को छोड़ के आ रहे हो तो कौन पीछे टेक केयर करेगा। आप बता सकते हो कि आपके ब्रदर हैं या आपके कोई भी फैमिली मेंबर हैं जो वो करेंगे। तो अगला उनका क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली ये होगा कि भाई आपके अगर भाई आपका बिजनेस टेक केयर कर रहे हैं तो उनका बिजनेस कौन टेक केयर करेंगे या वो खुद क्या करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम तो नहीं है ना वो अपना काम छोड़ के आपको काम 2-3 हफ्तों देखता रहे। तो इस तरह का आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो ज्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप फैमिली के साथ क्यों नहीं आ रहे। फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर उन्हें डर होता है कि आप फैमिली के साथ वापस नहीं जाओगे। तो खैर उनकी ये ट्रिक्स हैं। पहले आप फैमिली के साथ, वेयर इज योर फैमिली, तो आप कहेंगे कि जी मेरी फैमिली तो बैक होम है। वो पूछेंगे कि अच्छा फैमिली को साथ क्यों नहीं ला रहे। आप सिंपली कह सकते हो भाई खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन खर्चे से रेलिवेंट तो पहले आप बता चुके हो कि आपके पास स्टेटमेंट अच्छी खासी है, आपके पास पैसे हैं 20-25 हज़ार डॉलर। तो आप ये कह सकते हो कि बच्चों की हॉलीडेज, बच्चों स्कूल जाते हैं और बच्चों को हॉलीडेज नहीं मिल रही, मेरी वाइफ जॉब करती है उसको वेकेशंस नहीं मिल रही, और अभी मैं खुद आ रहा हूँ, अगर मुझे पसंद आता है तो मैं नेक्स्ट समर में अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा। तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो यही हो गया कि भाई आपकी फैमिली का है और आप अपने चिल्ड्रन और उसको फैमिली को क्यों नहीं साथ लेके आ रहे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है लास्ट में क्लाइंट से इंटरेस्टिंगली उन्होंने पूछा कि यार क्या श्योरिटी है कि आप यहां से वापस जाओगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्या श्योरिटी है। इतने सारे सवालात के जवाब देने के बाद भी उनको यकीन नहीं आया।
तो बात यह है कि आप बता सकते हो कि भाई मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं अपनी होम कंट्री के अंदर या कंट्री ऑफ रेजिडेंस के अंदर, इसीलिए मैं कहता हूँ सिंगल अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी फैमिली हो। नंबर 2, आपका बिजनेस या जॉब बहुत स्टेबल जॉब एंड स्टेबल बिजनेस है। अगर आप एक जॉब या बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप किसी भी तीसरे कंट्री में जाके सेटलमेंट का नहीं सोचोगे, बिकॉज आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल और आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी कंट्री के अंदर भी वेल सेटल्ड हो तो हर बंदा चाहता है कि वो अपने कंट्री में ही रहे और जहाँ पे वो वेल सेटल्ड है, जहाँ पे वो अच्छा पैसा कमा रहा है। तो आप बता सकते हो कि जी मेरे स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके अलावा जो है मेरी स्टेबल बिजनेस है, बिजनेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और अगर जॉब करते हो तो मैं सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है मुझे अपने होम कंट्री वापस जाने पे मजबूर करेंगी। तो ये खाली अगर आप सारे के सारे जवाब ठीक देते हो और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में भी सच लिखा गया था, जो मैं 100% कहता हूं कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसमें 100% सच बोलें, तो आई थिंक आपको इन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे। और अगर आप इन तमाम सवालों के सही जवाब देते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। और आपकी एंट्री जो है वो नॉर्मली 6 मंथ्स की होती है, बट समटाइम्स वो उसके ऊपर लिख भी देते हैं कि अच्छा जी आप 10 दिनों या 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के लिए आ रहे हो तो 3 हफ्तों के बाद आपको वापस जाना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब आपको बॉर्डर पे एंट्री स्टैंप लगती है तो आपने ये नोट करना है कि वो 6 मंथ्स के लिए है या वो 2 हफ्तों से 3 हफ्तों के लिए है। सो दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी हेल्प करेंगे बॉर्डर को क्रॉस करने में। और अगर यही क्वेश्चन आपसे यूएस में पूछे जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पूछे जा सकते हैं, यूरोप के अंदर पूछे जा सकते हैं, यूके के अंदर पूछे जा सकते हैं, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं उन सारों के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो उनकी तैयारी करके जानी है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे 11 कंट्रीज में से किसी कंट्री ने डिनाई नहीं किया, मुझे 11 कंट्रीज में से किसी कंट्री ने वापस नहीं भेजा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने सच जवाब दिए, कॉन्फिडेंस से जवाब दिए। अगर आप भी सच बोलोगे, कॉन्फिडेंस से जवाब दोगे, कोई भी कंट्री आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। थैंक यू।